सो हियर इज़ अ ट्रिक टू लर्न द रेफरेंस रेंजेस। सबसे पहले SGPT, जिसको हम ALT भी बोलते हैं, SGPT में जो P है वो बोल रहा है 50, तो 7 से 56 पर लीटर। अब SGOT को AST भी बोलते हैं, इसका जो O है उसको 4 समझना, सो 40 यानी 5 से 40 पर लीटर SGOT रहेगा। अब SGPT मेल में कितना रहेगा, अप टू 29, फीमेल में कितना रहेगा, अप टू 22 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब SGOT मेल में कितना रहेगा, 3 से 22, फीमेल में कितना रहेगा, 5 से 34। अब सी के टोटल की बात करते हैं, क्रिएटिनिन काइनेस। अब हमको पता है क्रिएटिनिन काइनेस को देख के हमारे दिमाग में हार्ट क्लिक होता है, और हार्ट मतलब कि 3 वर्ड्स, सो 30 से 160 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब अमोनिया का बिल्कुल यूरिया जैसी है हालत, 15 से 45 माइक्रोन पर डेसीलीटर। यूनिट का स्पेशल ध्यान रखें। अब टोटल टेस्टोस्टेरोन को याद आता है कि हाँ ये तो मेंस से रिलेटेड है, तो मेंस का जो हाथ होता है वो 250 किलो का हाथ होता है, सो 250 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। सो कोबाल्ट जो होता है वो हमारे ब्लड में भी होता है, सीरम में भी होता है। ब्लड में कोबाल्ट कम पाया जाता है, सीरम में ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड में 0.5 से 3.5 माइक्रोग्राम ब्लड में पाया जाता है, और सीरम में कितना रहता है, 0.35 से 7.5 माइक्रोग्राम। स्कॉर्बिक एसिड जो होती है वो बहुत कम होता है, 0.2 से लेके 0.29 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि सेरुलोप्लाज्मिन वो 20 से लेके 35 मतलब कि 20 से 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सेरुलोप्लाज्मिन होता है। ACTH 10 से 50 पिकोग्राम पर ml होता है, मतलब ACTH जो होता है उसको 50 याद रखना, 50 से P से पिकोग्राम पर ml। विटामिन A जो होता है वो 15 से 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। विटामिन डी जो होता है वो 52 से 72 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। इनको याद करना बहुत टिपिकल होगा, बट इफ़ यू कंसंट्रेट दिस सीरम TIBC मतलब टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो 15 से 30 मिलीग्राम पर लीटर होती है। लाइपेज जो होता है वो 60 से 160 यूनिट पर लीटर होता है। अमाइलेज जो होता है वो 25 से 85 यूनिट पर लीटर होता है। फेरिटिन मेल में होता है 20 से 120, मेल में होता है 10 से 120 नैनोग्राम पर ml, और फीमेल में होता है 20 से 250 नैनोग्राम पर ml। आयरन जो होता है वो 20 माइक्रोमोल पर लीटर होता है, कहीं कहीं पे 50 से 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर भी आयरन लिखा रहता है। TIBC जो होता है वो 250 से लेके 380 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है, या 370 से 380 ग्राम। टोटल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो कि 0.85 से 3.05 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो कि बच्चों में 4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और हम बड़ों में 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यूरिन में एक चीज़ होती है PBD17 कीटोस्टेरॉइड्स टेस्ट। कीटोस्टेरॉइड टेस्ट ये मेल्स में होती 9 से 24 मिलीग्राम पर डे, फीमेल में 5 से 17। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, बच्चों में अल्कलाइन फॉस्फेटेज 95 से 220 होता है, जबकि बड़ों में अल्कलाइन फॉस्फेटेज 20 से 90 इंटरनेशनल यूनिट होता है। कहीं पर दूसरी यूनिट्स लिखी है KA यूनिट, तो वो क्या होता है 3 to 13 फॉर अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब एसिड फॉस्फेटेज में 2 टाइप के फॉस्फेटेज आते हैं, टोटल एसिड फॉस्फेटेज और प्रोस्थेटिक एसिड फॉस्फेटेज। टोटल एसिड फॉस्फेटेज में 2 यूनिट आएगी, एक KA की यूनिट आएगी और एक इंटरनेशनल यूनिट की आएगी। 1 to 3 KA यूनिट ACP और 0.9 से 12 इंटरनेशनल यूनिट ACP। ये क्या होगा टोटल। अब प्रोस्थेटिक एसिड फॉस्फेटेस की यूनिट क्या होती है 0.4 इंटरनेशनल यूनिट, प्रोस्थेटिक से P और 0.4 इंटरनेशनल यूनिट।
LDH जो होता है वो 70 से 240 इंटरनेशनल यूनिट होता है। LD1 और LD2 का रेशियो 0.81 से 0.99 होता है। एल्बुमिन की हाफ लाइफ 20 डेज होती है। नाउ मैनी काइंड्स ऑफ रेफरेंस रेंजेस। 1 ग्राम HB जो होता है वो 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलीरुबिन प्रोवाइड करता है। CRP जो होता है वो लेस देन 800 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है या फिर लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। शब्द करके जो एंजाइम होता है या फिर HBDH, इसकी जो रेफरेंस रेंजेस होती है वो उनके टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। 25 डिग्री C पर 55 से लेके 140 तक होती है, जबकि 30 पर 65 से लेके 165 तक होती है। और हमारी बॉडी टेम्परेचर पे 72 से 182 इंटरनेशनल यूनिट पर होती है। अब अगर सीरम मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन मेल्स में 12 से लेके 78 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है, जबकि फीमेल में 3 से 76 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, 5 से लेके 75 तक मायोग्लोबिन एवरेज अगर देखना हो तो। नाउ अल्फ़ा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जो कि सीरम में होता है, मेल में कितना होता है 0.5 से 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी इट्स लीटर। 0.5 से 1.5 ग्राम पर लीटर मेल में होगा, जबकि फीमेल में 1.4 से 1.2 फीमेल में होगा। क्या? एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फ़ा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब आते हैं BNP, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ट्रायागैमेटर, जो कि लेस देन या इक्वल 100 पिकोग्राम पर ml होता है। अब आप फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करोगे। फॉस्फोलिपिड 150 से लेके 275 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अब आते हैं थ्रेशोल्ड शुगर के लिए, जो कि 150 से लेके 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.000 होती है। अब GTT की बात करते हैं। GTT फास्टिंग में 60 से 100 तक आना चाहिए, 1 हावर में 200 से कम आना चाहिए और 2 हावर में 140 से कम आना चाहिए नॉर्मली। थाइमोल टर्बिडिटी जो होती है वो 0.4 होती है मैक्लोगैन यूनिट में। अब गामा ग्लूटेमाइल ट्रांसफरेज में मेल में कितना होगा 4 से 25 इंटरनेशनल यूनिट और फीमेल में कितना होगा 3.5 से 13 इंटरनेशनल यूनिट। अब फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या फाइब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट दोनों एक ही टर्म है, जो कि लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर ml होगा। कॉटिनिन टेस्ट जो कि स्मोकिंग टेस्ट होती है, जो कि यूरिन से करते हैं, इसके रिजल्ट अपोजिट आते हैं। कंट्रोल और टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं मतलब लाइंस आती है तो मतलब टेस्ट नेगेटिव है। तो अब हम याद करेंगे मॉलिक्यूलर वेट कुछ प्रोटीन के। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट है वो लैख में भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम मायोग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन को देखेंगे। मायोग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन को साथ में देखेंगे क्योंकि वो इजीली याद हो जाएगा। इसको हम mg से याद रखेंगे। M फॉर मायोग्लोबुलिन, G से गामा ग्लोबुलिन, सो mg। तो M जो है वो 17,000 का है, जबकि गामा ग्लोबुलिन जो है वो 18 है, लेकिन 1000 नहीं है, वो लैख में आएगा, दैट इज़ 1,80,000। सो मायोग्लोबुलिन 17,000 और गामा ग्लोबुलिन 1,80,000। अब आते हैं एल्बुमिन पर। एल्बुमिन का जो B है वो अगर सीधा है तो 6 है और उसको उल्टा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 69,000 एल्बुमिन का हो जाएगा। अब फिब्रिनोजन जो होता है ये लैख में होता है, ओके, 4,50,000। इसको आप कैसे याद रखोगे, F से 4 या फिर 45, सो 4,50,000 फिब्रिनोजन का है। अब आता है आपका बेंज जॉन्स प्रोटीन। बेंज जॉन्स प्रोटीन में आपको 4 याद रखना है। 4 किस लिए? 3 चीज़ों के लिए, एक तो उसके टेम्परेचर के लिए, एक उसके वेट के लिए और एक वो कब डिस्कवर किया गया था उस लिए। सो 1847 में वो डिस्कवर किया गया था, 44,000 उसका वेट होता है और 40 से 60 डिग्री पर वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन। तो हीमोग्लोबिन में हमको पता है कि 96% क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है, बाकी अदर पार्ट होता है। तो जो 96% ग्लोबिन पार्ट होता है अगर हम उसका पीछे कर दे तो क्या हो जाएगा 69।
96 का 69, तो 69,000 या फिर कहीं लिखा रहेगा 65। अब आते हैं हम प्री एल्बुमिन। तो एल्बुमिन का पहले वाला प्री एल्बुमिन प से 55, सो प्री एल्बुमिन 55,000। अब आरबीपी जो होता है वो 21,000 होता है। नाउ एल्बुमिन मैंने आपको बता दिया है, बी को याद रखेंगे जो 6 और 9 दोनों की तरह एक्ट करता है। अब बीटा ग्लोबुलिन, बीटा मतलब बेटा जो है वो 9 बजे से उठ जाता है, सो 90,000, इट्स नॉट 9,000, इट्स 90,000। नाउ बीटा लाइपोप्रोटीन में क्या हो जाएगा 120 और सीआरपी 140। तो याद रखना कि बीटा लाइपोप्रोटीन जो होता है वो 12 लाख का होता है या फिर 13 लाख का होता है, जबकि सीआरपी जो होता है वो 1,40,000 का होता है। ओके, 1,40,000 इज़ अ सीआरपी। फाइनाइट लाइपोप्रोटीन जो कि होता है 2 लाख का। अब जो यूरिया और यूरिया नाइट्रोजन होता है, यूरिया का कितना होता है 60 और यूरिया नाइट्रोजन का कितना होता है 28। इसको कैसे याद रखेंगे 628। नाउ क्रिएटिनिन और पोटेशियम, तो पोटेशियम और क्रिएटिनिन जो यूरिन में होते हैं उनका रेशियो कितना होता है लेस देन 1.5। अब हम कुछ रेशियो की बात कर लेते हैं। तो बन में यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशियो कितना होगा 14 से 24, या फिर कहीं लिखा हुआ है बिटवीन 10/1 से 20/1। तो ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का रेशियो हो गया। अब आपने सुना होगा कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 3, तो वो जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 है उनके बीच का रेशियो जो होता है वो 1/1 से 4/1 का होता है। माइलॉइड एरिथ्रॉइड रेशियो जो होता है वो 3 से 4/1। अब LD1 और LD2 जो होता है उनके बीच का रेशियो क्या होता है 0.81 से 0.99। सो ये सारे रेशियो बहुत ज़रूरी है आपको याद करना।